अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, एक कमेंट जो कि मुझे 2-3 सिस्टर्स ने किया है और मुझे इंस्टा पे भी उसी तरह से डीएम्स आए हैं कि बहुत सारी जो व्लॉगर्स हैं ना, उन्होंने ज़िक्र ही नहीं किया पाकिस्तान की विक्ट्री का, तो आपने ज़िक्र किया है। तो हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं, हमने बस यही सुना है कि जस्ट मनशियात का नशा होता है। लेकिन नशे की बहुत सारी किस्में होती हैं, शोहरत का नशा है, पैसे का नशा है। तो जो इस टाइप के नशे हैं ना, वो हमको लग जाते हैं। जो भी कमाने वाले हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं। यूट्यूब क्योंकि जस्ट पाकिस्तान वालों के लिए तो नहीं है ना, सारी दुनिया में जो जहाँ-जहाँ पे भी ज़ुबान समझ रहा है आपकी, सुन रहा है, जिसको समझ आ रही है, वही आपको देख रहा होता है। तो क्योंकि हमारी जो उर्दू ज़ुबान है, वो हिंदी के साथ मिलती-जुलती है, तो फिर इंडिया से भी बहुत सारे लोग जो है ना, वो हमें देख रहे होते हैं। और इसी वजह से जिस तरह से मेरे तो अभी जस्ट 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसमें से कितने होंगे इंडियन? कुछ ही इंडियन है ना, कुछ को मैंने कल का वैसे ही ब्लॉक कर दिया है। और जो कुछ रह जाते हैं वो भी फिर जाते हैं तो चले जाएँ, इट्स ओके। कभी-कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ जो है ना, वो आपने टॉप पे रखनी है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है। जो मेरे लिए थी वो मैंने चूज़ कर लिया, लेकिन हर बंदा जो है ना, इसमें ये नहीं है कि मैं ठीक हूँ और बाकी लोग ठीक नहीं हैं। वैसे मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर व्लॉग्स जो है ना, वो नहीं देखती। उसमें आपके साथ मैंने बहुत बार शेयर किया है कि बनावटी बहुत है। जो दिखाना होता है वो लोग दिखाते नहीं हैं, और ऊट-पटांग जो भी नहीं होता रियल लाइफ में, ऐसा होता ही नहीं है। वो सब कुछ दिखा के और जो देखने वाले हैं उनको ख़राब कर रहे होते हैं कि हमने ये किया और आप भी यही करें। यानी कि उनके दिल में एक तरह से ना, वो जिस तरह से हिर्स होती है ना, कि हर बंदा एक को देख के दूसरा करना चाहता है कि काश मेरे पास भी इस तरह से कुछ हो, ऐसा हो। तो इस वजह से मैं बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको देखती नहीं हूँ। हाँ, इंस्टा पे मैं कुछ स्टोरीज़ वगैरह जो है ना, वो देख लेती हूँ, फ़नी रील्स देख लेती हूँ। मेरा इंस्टा अगर कोई चेक करे ना, हर जगह फ़नी सब कुछ यही नज़र आएगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल चल रहा होता है, तो मैं तो खुश होती हूँ कुछ भी मज़ाहिया वीडियोज़ देख के। और जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं और व्लॉगर्स हैं, वो इस वजह से नहीं बोलते, ना ही अपने, चले ना आप किसी के ख़िलाफ़ बोलें, मैं भी किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं बोली ना, लेकिन वो इस वजह से अपने मुल्क की भी खुशी जो है ना, वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अपने मुल्क की जो विक्ट्री है ना, उसको भी अच्छे अल्फाज में नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो थोड़ा-सा भी कुछ कहेंगे ना, उनके व्यूज़ फ़ौरन से नीचे गिरेंगे। और अगर उनके व्यूज़ नीचे गिरेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी जो डॉलर्स में पेमेंट आ रही होती है, जो भी उनकी पे है, वो ड्रॉप हो जाएगी। तो जब आप यूज़्ड टू हो जाते हैं ना, कि आपको मंथली इतनी पे आनी ही आनी है, उसके अगर आधा आपको नेक्स्ट मंथ मिले ना, तो फिर आपको दुःख लगेगा कि हाँ जी, मेरे पैसे जो है ना, वो थोड़े हो गए हैं, तो क्यों ना मैं न्यूट्रल रहूँ। हालाँकि जिन लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए वो रहें ना रहें, लेकिन हमारे जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, और यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर हैं, ये ज़रूर रहेंगे कि हम रहें, ताकि हमारा पैसा जो है ना, कहीं वो कम ना पड़ जाए, और हमारे व्यूअर्स जो है ना, वो हमें आके गाली-गलौच ना करें। करते हैं तो कर लें, आप उनको ब्लॉक कर दें, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है ना, वो अवेलेबल होते हैं। अगर आपने ब्लॉक नहीं करना, आप इग्नोर कर दें। आप अपनी बात जो है ना, वो कहने का हक रखते हैं, और आपको ज़रूर कहना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बोलने की ज़रूरत है और आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख सकते हैं, ठीक है? और अगर आपने ये भी नहीं रखना कि चलें उनको गलत और ख़ुद को सही नहीं कहना, तो चलें कोई नहीं, ये भी ठीक है, नहीं कहना चाहिए किसी को भी बुरा, लेकिन अपना बता सकते हैं कि ये काम जो है ना, ये ठीक हुआ है या ऐसे होना चाहिए था जैसे हो गया। लेकिन वो भी नहीं कहते, क्योंकि लाखों में लोगों के सब्सक्राइबर्स होते हैं, और आपको पता है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है ना, इंडियन, वो देखती है पाकिस्तानी लोगों को, और जब वो देखते हैं तो वो भी लाखों में ही देखते हैं। तो जब लाखों में आपके व्यूज़ डाउन जाएँगे, सब्सक्राइबर जो है ना, वो आपको अनसब्सक्राइब करेंगे, तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा। तो इसी वजह से बस जो है ना, लोग नहीं बात करते अपने मफ़ाद के लिए, कि हम अगर बात करेंगे तो फँस जाएँगे, फँस इस तरह से जाएँगे कि हमारा जो नशा है ना, वो टूट जाएगा, यानी कि पैसे कम पड़ जाएँगे उस नशे को पूरा करने के लिए। ये मैं बड़े-बड़े जो यूट्यूबर्स हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ। जो छोटे-मोटे हैं मेरे जैसे, वो तो बात कर ही लेंगे बेचारे, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ 2000 व्यूज़ आते हैं, 1000 भी आ जाएँगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम कौन-सा फुली इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं कि यहाँ से हमें पैसे ना आए तो हम मर ही जाएँगे। तो वो ख़ैर जी, ये बहस जो है ना, ये बहुत लंबी है, तो इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, इसको और लंबा नहीं करती। अच्छा, आजकल जो मेरे हाथ और पैर ना, कुछ ज़्यादा ही प्यारे हो गए, मतलब सोहने हो गए हैं, इतने ज़्यादा सोहने हो गए हैं, और आपको पता है कि कौन से वाले सोने की मैं बात कर रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, इतने वो अजीब से हो गए हैं ना मेरे हाथ और पैर, और दूसरा कैमरे में मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोहने हो गए हैं, इतने अजीब से आते हैं, और मैं कहती हूँ हाय, इतने भी प्यारे मेरे हाथ नहीं हैं जितने आ रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा-सा ना इनको रगड़ा देती हूँ, थोड़ा-सा साफ़-सुथरा कर देती हूँ इनको, क्योंकि मुद्दत हो गई है, मुझे लगता है महीने से ऊपर टाइम हो गया। रमज़ान में मुझे लगता है कि मैंने किया था।
मैनीक्योर पेडिक्योर, तो बस आज वही कर रही हूँ। कोई घंटा मैं इनको डुबो के रखूँगी ताकि रगड़ने के काबिल हो जाएँ। तो अभी बस मैं हाथ और पाँव जो है ना दोनों इसी में डुबो के रखूँगी। टेम्परेचर मैं ज़्यादा कर लेती हूँ, तकरीबन 40 से 45 के दरमियान जो है ना वो मैं रखती हूँ टेम्परेचर, ताकि अच्छा खासा टेम्परेचर हो और जो भी स्किन पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो जला के रख दें। तो ये जो इलेक्ट्रिक फुट मसाजर होती है इसका यही फ़ायदा होता है कि इसका टेम्परेचर जो है ना वो ड्रॉप नहीं होता, जहाँ पे आप सेट कर लेते हैं वहीं पे रहता है, यानी कि टेम्परेचर आपका ऊपर नीचे नहीं होता। अगर आपने एक जगह पे सेट कर लिया तो ज़रा आसानी हो जाती है, नहीं तो पानी ठंडा हो जाता है अगर आप वैसे किसी टब वगैरह में डाल के रखें तो। अच्छा, आज मैंने फिर जी भर के सफाइयाँ सुथराइयाँ भी कर ली, क्योंकि कोई ख़ास काम जो था वो नहीं करने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलें ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है ना एक साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। जब से यहाँ से जो बड़े वाला बेड था ना सुपर किंग साइज़ का, वो उठाया है, यहाँ से कारपेट इतनी गंदी लगती है। पहले तो फील ही नहीं होती थी, लेकिन उसने सारा हिस्सा जो है वो कवर किया हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लोर के ऊपर था बेड जो था, यानी कि साथ लगा हुआ था। ये जो बेड है इसका तो गैप है ना, यानी कि ऊपर है उठा हुआ तकरीबन 1 फुट तक, लेकिन जो पहले वाला था ना वो बिल्कुल फ्लोर के साथ था। तो इस वजह से ये जो आसपास आपको गंद नज़र आ रहा है ये तब हमें नज़र ही नहीं आता था। तो अभी कारपेट चेंज करने का सोच रहे हैं। फ़िलहाल चेंज तो नहीं की, लेकिन देखें अभी कब करते हैं। तो मेरा ये है कि जब भी चेंज करें तो सारा जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उस सारे की होनी चाहिए, लेकिन बाकी रूम्स की चेंज करने वाली नहीं है। तो इस वजह से जो हमारा बेडरूम है ना उसको भी हम नहीं हाथ डाल रहे कि एक रूम की तो सारे रूम जो है ना वो अजीब सी लुक देंगे, यानी कि ऑड सा फील होगा। एक रूम की डिफरेंट है, बाकी रूम्स की डिफरेंट है। तो बस इसी वजह से गंदी कारपेट के साथ ही फ़िलहाल जो है ना वो गुजारा चल रहा है। अच्छा, आज एक मैंने और रेसिपी देखी थी जो कि मीठे मशरूबात की जिस तरह से होती हैं ना वो वाली, क्योंकि मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, स्पेशली जो दूध का होता है, और इसी वजह से मैं मोटी भी हो रही हूँ। मुझे कमेंट भी एक सिस्टर का आया था कि आप मोटी हो गई हैं। हाँ ना, क्या करूँ, मीठा मैं इतना खाती हूँ, मेरा मीठे बगैर गुजारा नहीं होता। और जब ऊपर से काम भी नहीं कर रही, यानी कि मैं कोई एक्टिव नहीं काम में अपने, यानी कि वीडियोस नहीं बना रही, रेगुलर वीडियोस भी आप बनाए तो ये भी काम होता है। तो फिर उठते बैठते चलते फिरते आप सारे काम कर रहे होते हैं, तो वो भी नहीं बना रही, बस खाना है, बैठ जाना है, मीठा खाना है ऊपर से, तो फिर तो आपको लगना ही लगना है कहीं ना कहीं पे। तो अभी फिर से फ्रूट चाट जो है ना वो मैंने लंच में बनाया था। तो बस अभी बाहर जो है ना मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड वाइफ जो है ना यहीं पे बैठ के एंजॉय करते हैं। और अभी जो मैंने मिल्क बनाया ना वो ठंडा होने के लिए रखा है, इस वजह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो वो शाम में हम पीते हैं। क्योंकि शाम में पहले गर्म दूध पीते थे लेकिन विंटर में, लेकिन अभी क्योंकि समर है तो फिर गर्म दूध नहीं पिया जाता। मेरे तो दिल को कुछ होता है अगर मैं गर्म दूध पीऊँ, तो इस वजह से या तो वो दूध सोडा पीते हैं या रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीते हैं। और या इस तरह से मुझे नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का ना बहुत शौक़ है, स्पेशली जो मीठे की होती हैं। तो इस वजह से ये भी जो होता नहीं है रबड़ी वाला मिल्क, इससे मिलता जुलता है, इसका टेस्ट सेम वैसा था, बल्कि फूड जैसा जो टेस्ट होता है ना फूड से मिलता ही इसका टेस्ट था। क्योंकि हसन कह रहा था उसको भी ये पसंद था, उसको हर देसी चीज़ जो है ना वो पसंद है, तो वो खा पी लेता है। तो वो भी कह रहा था कि बहुत प्यारा, बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे फूड हो और उसको आपने मेल्ट करके जो है ना मिल्क में वो मुझे दिया हो। तो खैर अभी लंच जो है वो यहाँ पे ही कर लेना है, और उसके बाद बच्चों को स्कूल से पिक करना था, उनको खाने के लिए कुछ दिया था और ख़ुद खाया है। यानी कि शाम का खाना जो है ना वो हम तकरीबन 4 o'clock जो है ना वो खा लेते हैं, और उसके बाद रात में हमने दूध पीना होता है। और हसन को फिर मस्जिद ड्रॉप करना होता है, जो कि मैं करती हूँ, मोस्टली मैं ही करती हूँ। तो अभी भी बस हसन को ड्रॉप करने जा रही थी। मौसम आजकल अच्छा होने की वजह से ये है कि क्योंकि हसन ने 5 बजे मस्जिद जो है वो स्टार्ट करनी होती है, तो अभी दिन का टाइम होता है। जब विंटर होता है तो वो स्कूल से आते हैं तभी रात हो जाती है, मस्जिद में तो फिर होती ही होती है जब मस्जिद जाना होता है। लेकिन हमारे लिए इतना ही शुक्र है कि चले सूरज निकल रहा है, थोड़ा सा समर जो है ना यूके में वो भी आया है। टेम्परेचर ये है कि आपको 19-20 के दरमियान मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए यही समर है। ये देखिए, मैं मैटलन पे गई थी, तो वहाँ पे मैं एक सेक्शन की तरफ जा रही थी, तो 75% ऑफ़ वहाँ पे लिखा हुआ था। तो फिर यहाँ पे ऑफ़ लिखा हो, वहाँ पे तो मैंने लाजमी जाना होता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, मैंने कुछ और भी लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्लैर्स की चीज़ें हैं वैसे, लेकिन मैटलन वाले भी रखते हैं। तो जो जस्ट क्लैर्स वाली चीज़ें थी ना उन पे 70% ऑफ़ लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। मायमा का जो स्कूल बैग है ना वो ख़राब हो गया था, तो मैं ऐसे ही ढूंढ लेती हूँ, अगर मुझे कोई अच्छी प्राइस में मिल जाए सेल में तो फिर पहले ही लेके रख लेती हूँ। तो अभी ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, हेलो किटी वाला है। आपको पता है जो बच्चों के करैक्टर्स होते हैं वही चीज़ें उनको पसंद आती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं देखती हूँ इसकी प्राइस जो है वो है क्या। तो जो इसकी प्राइस थी ओरिजिनल वो थी 35 पाउंड। मैं आपको दिखाती भी हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैसे बेस्ट क्वालिटी है। तो 35 का तो मैंने कभी भी नहीं लेना था, चाहे जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना होता। तो ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 35 पाउंड।
तो फिर 75% जब वहाँ पे ऑफ था, मैंने जल्दी जल्दी से प्राइस जो थी वो चेक की कि बनती कितनी है 70% अगर ऑफ करे तो 75% सॉरी। तो फिर ये बन रही थी 8 पाउंड और 75 पेंस। तो फिर मैंने फ़ौरन से ले लिया कि अच्छा ये बनता है, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है ना, और कलर भी मतलब रेड है, बच्चों का फेवरेट है। तो फिर मैंने एक ये वाला ले लिया था। फिर साथ इसके ये की चेन लगाने के लिए मैंने लिया, ये भी मुझे सेल से मिला था। ये 5 पाउंड का था और मुझे 2 पाउंड का मिला था। तो मैंने सोचा कि चले उमामा जो है वो बड़ा ही खुश हो जाएगी। तो ये इसका की चेन हो गया साथ, और साथ ये भी क्लैस की जितनी भी चीज़ें थी ना, क्लैस की हर चीज़ पे सेल लगी हुई थी 75%। तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही थी। तो थी सारी बच्चों वाली, बड़ों वाली कोई ख़ास नहीं थी। एक्सटेंशन थी, नेल एक्सटेंशन थी, लेकिन वो मैं कभी भी लगाती नहीं हूँ, इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया। कुछ नेल पेंट थे, वो मेरे पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे हैं। तो बस मैंने ये 2-3 चीज़ें जो थी ना वो मायमा के लिए ली थी। ये देखें ये कितनी प्यारी, ये वो बड़ी प्यारी, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी जो प्राइस थी वो थी क्या है जनाब, 8 पाउंड थी, और ये भी मुझे कोई 2 पाउंड की आई थिंक पड़ी है। 75% का जितना भी बनता है, तो ये 2 पाउंड से ऊपर नहीं है वैसे। तो ये मिली है मुझे एक। उसके अलावा ये मैंने अपने लिए लिए हैं लिप ग्लॉस। तो ये टोटल 4 हैं और प्राइस इसकी थी 14, और ये मुझे मिले हैं 350 के 4। तो लेट्स सी, ट्राई करूँगी इनको कि ये हैं कैसे। बिल्कुल बच्चों वाले तो नहीं हैं, मुझे लगता नहीं है बच्चों वाले होंगे। अगर हुए भी तो कोई मसला नहीं है, हम भी बच्चे हैं अभी। तो ये चीज़ें जो है ना वो मैंने ली हैं, बहुत सस्ती चीज़ें ली हैं मैंने। सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने मेटलन से ली हैं। मुझे लगता है कि जो क्लैर्स वाले हैं ना, उन्होंने अपने स्टोर्स पे नहीं लगाई होंगी। और अभी जो ये मैंने मिल्क बना के रखा था, इसमें मैंने बहुत सारी बर्फ़ भी डाल दी है, तुख मरियाँ भी डाल दी हैं, और अभी इसको मैं जग में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये मोर जो है ना वो ठंडा हो जाए। यानी कि जब आप पिएँ तो यक ठंडा होना चाहिए, तो इसका जो फ्लेवर है ना और इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।